नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले एक नए न्यूज़ पे। न्यूज़ क्या है भाई? न्यूज़ क्या है ये बोलिए आपकी। मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। मैंने रिसर्च किया इस पे, तो मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। पुतिन जो है वो आज के डेट में रूस के राष्ट्रपति हैं, सबको पता है। और ये इतने खतरनाक आदमी हैं कि इनसे पंगा लेना मतलब कि अपनी मौत को जो है वो दावत देना। मैं आपको बताऊंगा कैसे। 8 ऐसे लोग हैं जिनको जो है वो पुतिन ने जो है वो बड़ी सफाई से साफ कर दिया अपने रास्ते से, क्योंकि ये जो है वो उनकी काम में जो है वो टांग लड़ा रहे थे। इसलिए क्या किया कि उन्होंने जो है वो रास्ते से इन लोगों को जो है वो साफ कर दिया। तो आइए चलिए इन 8 के बारे में जो है वो थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो नाम है वो है प्रिगोजिन का। नाम तो सुने होंगे, प्रिगोजिन अभी मरे हैं थोड़े दिन पहले। तो प्रिगोजिन जो थे वो पुतिन के जो है वो मतलब खास आदमियों में उनका नाम होता था। और ये जो प्रिगोजिन है इनको इसलिए मारा गया क्योंकि ये मोर्चा निकाल रहे थे, मार्च निकाल रहे थे, इसलिए इनको मारा गया। मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूँ। हुआ ये था कि इनको जो है जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो उनको इनको इसलिए नियुक्त किया गया था। हमारे जो पुतिन जी हैं इसलिए इनको नियुक्त किए थे क्योंकि ये जो है वो चाहते थे कि ये जो है वो यूक्रेन के युद्ध में सबको जो है वो मार के गिराएं, मतलब बहुत तबाही मचा दे। इसका मतलब है पे मुझे बहुत तबाही मचा दे, ठीक है। तो और ये जो हमारे ये प्रिगोजिन हैं ये वेनेगर ग्रुप के जो है वो हेड थे। और इसको इनको जो है वो हेड किसने बनाया था? इनको हेड पुतिन ने ही बनाया था। कि आप और वैगनर ग्रुप क्या करता है मैं आपको पहले इसके बारे में बता देता हूँ, फिर आगे की कहानी समझाता हूँ मैं। जो वैगनर ग्रुप है वो जासूसी का काम करता है और सीक्रेट मिशन जो रूस के हैं उसको जो है वो अंजाम देता है। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये जासूस थे, ठीक है। तो क्या हुआ था कि इनको जो है वो पुतिन ने जो है वो नियुक्त किया था, ठीक है, युद्ध करने के लिए। कि आप जो है वो यूक्रेन के साथ जो रूस का युद्ध चल रहा है उसमें आप जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दीजिए और सबको मार भगाइए। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक ऐसा समय आया जब रूस का जो युद्ध है वहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। तो क्या हुआ कि इनकी जो है ये इन्होंने जो है वो हथियार की मांग की उस समय, क्योंकि हथियार खत्म हो गया था। तो इससे क्या हुआ कि हथियार की मांग की इन्होंने, तो हथियार की मांग की तो उनकी जो है वो मांग नहीं सुनी गई। हाँ, इसलिए जो है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मार्च निकाला, मोर्चा निकाला कि हम जो है वो पुतिन को हटाएंगे और तख्ता पलट करेंगे और नए सरकार को लाएंगे। तो इसी पे जो है वो क्या होता है कि पुतिन का जो है वो दिमाग फिरक जाता है इसी बात पे, और फिर जो है वो इनकी कहानी खत्म हो जाती है। इनको जो है वो 3:20 पे इनका जो प्लेन है वो क्रैश हो गया और जिसकी वजह से जो है वो इनकी मौत हो गई 3:20 पे। और इनके टीम के जितने लोग थे वो उस प्लेन में जो है वो मौजूद थे। इनके साथ जो है वो टोटल 7 लोग थे और सातों लोग जो है उस प्लेन के साथ मर गए। मतलब एक तीर से 7 निशाने। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर के बारे में बात करते हैं। हम लोग जो है वो दूसरी बात करते हैं पावेल एंटॉप की। किसकी? पावेल एंटॉप की। इनको जो है वो दिसंबर 2022 में मारा गया था, ठीक है। और इनकी मौत हुई थी और ये बहुत बड़े जो है वो बिजनेसमैन थे रूस के। और इनकी मौत जो है वो अचानक हो जाती है। जैसे कि देखिए वो बाथरूम में जो है वो नहा रहे थे, ठीक है, और अचानक जो है वो बाथरूम से गिरकर मर गए। मतलब ये कोई मतलब मिस्ट्री नहीं बनती है। तब पर भी जो है जाहिर सी बात है कि उन्होंने मरवाया था, लेकिन ऑफिशियली ये बोला गया है कि वो नहा रहे थे और वो मर गए गिर के। और क्योंकि ये सबको पता है कि किसने मारा था। ये जो थे ये पैवल साहब जो थे ये यूक्रेन का जो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हो रहा था उसमें बहुत ज़्यादा मानव अधिकार का जो है वो रूस खनन कर रहा था। तो इसको जो है लेकर वो आवाज़ उठाए थे और पुतिन के जो है वो बहुत बड़े आलोचक थे, इसलिए जो है इनकी कहानी साफ हो गई। अब हम लोग तीसरे नंबर के बारे में बात करते हैं। तीसरे जो है वो हमारे हैं राबिल मनानोव। कौन है? राबिल मनानोव, ठीक है। ये जो है ये सितंबर 2022 में इनकी मौत हुई थी। ये मारे गए थे और इनकी जो मौत हुई थी वो एक अलग टाइप से हुई थी। इनकी मौत जो है वो खिड़की से ये गिर गए थे, ऐसा बोला जाता है। खिड़की से मतलब गिरा दिया गया था। और ये ऑफिशियली ये बोला गया है कि आत्महत्या कर लिए थे खिड़की से गिर के। लेकिन कोई अपना आत्महत्या क्यों करेगा? जो सुबह में खाता पीता आदमी है और रात में मर जाता है तो वो आत्महत्या क्यों करेगा? ये भी जो है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे रूस के। और वो भी जो ये भी जो है वो यूक्रेन के अंदर जो युद्ध हो रहा था, जो हमला हुआ था रूस पे, उसको लेकर जो है वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे थे निगेटिव अप्रोच से। और पुतिन को जो है वो काफ़ी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि निगेटिव अप्रोच की बातें पुतिन को अच्छी नहीं लगती हैं। तो इनकी भी कहानी साफ हो गई सितंबर 2022 में। अब चौथे की बात करते हैं।
हमारे जो चौथे हैं वो है डैन रेपेपोर्ट। कौन? डैन रेपेपोर्ट। ये इनको जो है वो 2022 में अगस्त में मारा गया है। तो एक चीज़ आप समझिए कि जितने भी लोगों को जो है वो 2022 में मारा गया है, वो जो है जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है उस पर जो है वो निगेटिव अप्रोच और निगेटिव बयान देते हैं पुतिन के खिलाफ, इसलिए जो है वो जाते हैं। इनकी भी जो है वो निगेटिव अप्रोच थी, इसलिए जो है वो इनको खिड़की से जो है वो कूद कर इन्होंने जो है वो आत्महत्या कर ली ऑफिशियली। और आपको पता है इनऑफिशियली किसने मरवाया? पुतिन ने मरवाया। अब आगे बात करते हैं पांचवे की। अब हमारे जो पांचवे हैं वो है बोरिस नेमस्टॉप। बोरिस नेमस्टॉप ये जो है ये 2015 में इनको मारा गया था। और ये जो है ये रूस के वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय, वाइस प्रेसिडेंट। और इनकी ये माने बहुत बड़े लीडर थे, बहुत जबरदस्त लीडर थे, हर चीज़ के बारे में बोलते थे, हर गलती के बारे में बोलते थे। तो पुतिन से जो है वो इनकी अनबन हो गई थोड़ी सी, जिसके कारण जो है वो ये भी चले गए ये इस दुनिया से। इनको जो है वो गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और हत्यारे का पता नहीं चला, क्योंकि उनको जो है वो सुपारी से हत्या करवाई गई थी, सुपारी से। इसके कारण हत्यारे की मालूम नहीं चली। अब हम लोग बात करते हैं छठवे की। छठवे कौन था? अब बात करते हैं हमारे छठे नंबर की। तो वो थे बोरिस बेरेजोस्की। ठीक है, बोरिस बेरेजोस्की। इनको जो है वो मार्च 2023 में मारा गया था। और ये भी जो है वो बहुत बड़े पावरफुल बिजनेसमैन थे। और बाद में जो है वो ये रूस इनको अच्छा नहीं लगा, तो ये क्या किए कि ब्रिटेन में चले गए। और ब्रिटेन में जाने के बाद कहा कि मैं जो है वो पुतिन को सत्ता से हटा दूंगा। बस वो तो इंतजार कर रहे थे कि आप बोल दीजिए। फिर इनका क्या हुआ कि अचानक बाथरूम में जो है वो अंदर मौत हो गया। ये खुद आत्महत्या कर लिए बाथरूम में। आप तो समझ ही रहे हैं कौन करवाया हत्या, और ऑफिशियली आत्महत्या है ये। ठीक है, अब सातवें नंबर की हम लोग बात करते हैं। अब हमारे सातवें जो मेंबर हैं वो है नटालिया मीरवा। ठीक है, नटालिया मीरवा। ठीक है, ये जो है ये इनको जो है वो 2009 में मार दिया गया। ये जो है वो बहुत अच्छी पत्रकार थी, बहुत पॉपुलर थी। जब रूस का जो है वो चेचना के साथ युद्ध हुआ था, तो रूस और चेचना का, तो रूस ने जो है वो 2009 में मानवाधिकार का खनन किया था रूस ने। तो उस पे जो है उसको लेकर जो है वो न्यूज़पेपर में बहुत सारे निगेटिव थॉट इन्होंने जो है वो छाप दिए, जिसके कारण क्या हुआ कि इनका जो है वो रेस्टोरेंट के अंदर खाकर कुछ मर गई। ये ऑफिशियली बोला गया है, लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर इनको गोली मारकर जो है वो हत्या कर दी गई थी। और इसका आज तक पता नहीं चला कि किसको सुपारी दिया गया था और कौन मारा इसको। अब आगे बढ़ते हैं आठवें नंबर पे। हमारे जो आठवें और लास्ट मेंबर हैं वो हैं अन्ना पोलितको बेओसाका। ठीक है, ये जो है इनको जो है वो 2006 में मारा गया था। ये भी जो है वो बहुत फेमस पत्रकार थी। और घर से ऑफिस आई। ठीक है, घर से ऑफिस आई और घर के जो ऊपर फ्लोर, उनका जो फ्लोर था वो घर के ऊपर था। तो वो लिफ्ट्स के मदद से जो है वो घर के ऊपर जा रही थी अपनी लिफ्ट्स के। और जब लिफ्ट का दरवाजा खुला ऊपर में, तो उनको जो है वो गोली मार के किसी ने हत्या कर दी। आज तक नहीं मालूम चला, सुपारी था कि कौन मार के हत्या किया। अब एक चीज़ है कि पुतिन जो है वो जिसको भी रास्ता से हटाते हैं, तो एक चीज़ है कि वो या तो किसी की गिरा देते हैं, गिरा कर मौत कर देते हैं, या गोली मार के हत्या कर देते हैं। ये कॉमन चीज़ है। ये इस बार नया हुआ है कि प्रिगोजिन के जो है वो प्लेन क्रैश करवा दिए। ये बहुत नया हुआ है। और पुतिन जो है वो बहुत ज़्यादा राष्ट्र प्रेमी है। अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आप उनके देश के बारे में कुछ बोलिएगा तो आपका कहानी साफ हो जाएगा। अब आप कोई भी हो, किसी लेवल के आदमी हो, क्योंकि उनके पास भी कम पैसा नहीं है। वो भी एक बिलियनियर है। मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं कि उनके पास, एलोन मस्क भी ये चीज़ बोलते हैं कि मेरे से ज़्यादा पैसा जो है वो पुतिन के पास है, व्लादिमीर पुतिन के पास। ये कितने पावरफुल हैं शायद आप समझ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।